नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। तो आज रंगोली किचन में कुकिंग नहीं होने वाला है। आज मैं अपने किचन का वीडियो शेयर करूंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि अपने किचन की वीडियो शेयर कीजिए, आपका किचन बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा आप लोगों की बात सराखों पर, तो बस आज वीडियो बना दिया है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं अपने किचन को। बहुत ही अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ये मेरा मानना है। और आप देखने के बाद कहिएगा कि मैंने वाकई ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है। अच्छे से किचन ऑर्गेनाइज होता है ना, तो किचन में काम करने का आनंद डबल हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने किचन को। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मेन काम होता है तो आप सभी को पता है। और ये 4 चूल्हा है तो मुझे बहुत ही आसानी होती है, चाहे जितने भी लोग आ जाए मैं बहुत आराम से अपना काम कर लेती हूँ। तो बहुत ही आराम रहता है 4 चूल्हा होने की वजह से। और ये मेरे 2 प्यारे प्यारे बॉक्स जिसमें क्रॉकरी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करने देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करने देती। और बच्चे भी बहुत नाराज हो जाते हैं कि मम्मा आप इतने सारे जाते हो यूज़ नहीं करने देते। और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करने देती हूँ। सच्चाई यही है। तो और बाकी यहाँ पे मेन हमारा वीडियो शूट होता है। तो यहीं पे मैं जितने भी वीडियो आप देखते हैं ना, सब हमारा यहीं पे शूट होता है। और इस सेक्शन में हमारा वीडियो का बर्तन होता है, जो बहुत ही आसानी के साथ मैं यहाँ से ले पाती हूँ। बहुत ही आराम होता है यहाँ से। और बगल में सिंक है, तो बाकी हाथ वाथ धोना जब भी हो तो बड़े मजे में हम कर लेते हैं। और ये वाला सेक्शन मैं बताऊँ हमारा मिक्सी वगैरह का है, जो बहुत ही इजीली जब भी जूस वगैरह बनाना है या चॉपिंग करनी है तो मैं बड़े मजे में यहाँ से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और इस वाले एरिया में सारा बेकिंग वाला जितने भी माइक्रोवेव है और अवन है, तंदूर है, सब इस वाले एरिया में है। और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है अपने किचन को। और जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना अच्छे से किचन को, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। और जब आसान हो जाता है काम, तो आपको किचन में मजा आता है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज आप भी कीजिएगा, देखिए और फिर बताइए कि मैंने सही से ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया है। तो जो भी है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक भी चलेगा, कोई बात नहीं। लाइक और डिसलाइक जैसा भी लगे आप जरूर कर दीजिएगा। और चलिए दिखाते हैं आपको हमारा किचन। तो आइए देखते हैं। पहले लेकर चलूँगी मैं अपने बेकिंग वाले एरिया में, जहाँ मैं बेक करती हूँ। और बहुत ही आसानी के साथ मैं बेक कर पाती हूँ, थकान कम होती है अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो। तो ये है हमारे पास तंदूर। तो ये तंदूर है हमारा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा, पनीर टिक्का, जितने भी आइटम है ना, इस तरह के सारी चीज़ें हमारा इसमें बनता है। तो बहुत ही आसानी के साथ सब बन जाता है। और ये आप कुल्हड़ देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी रेसिपी मैंने दिखाई है आप लोगों को। तो कुल्हड़ आपको याद होगा। यहाँ पर है हमारा अवन, माइक्रोवेव, और सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सैंडविच मेकर। यहाँ पे फ्रिज, तो फ्रिज भी हमारा साथ में है। बहुत ही कम स्पेस में काफी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो मैं भी दिख रही हूँ आपको, यहाँ माइक्रोवेव में दिख रही हूँ, देखो। तो टोस्टर है, अवन है, माइक्रोवेव है और ये फ्रिज है। तो इकट्ठे सारे काम कर लेते हैं बड़े आराम से। और मैं लेके चलती हूँ आपको, ये हमारा आलू प्याज।
तो ये देखिए हमारा आलू प्याज का बास्केट, जिसमें यहाँ मैंने प्याज रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने आलू रखा हुआ है। ये देखिए सारे सामान अभी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि महीने में ही आता है तो 30 तारीख तक हमारा सारा सामान खत्म हो जाता है, तो थोड़े थोड़े से बचे हैं। और बरसात में ऐसे भी मैं कम लाती हूँ क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो कम ही लेके आते हैं। ये देखिए काफी सारे सामान इसके अंदर हैं, तो ये भी दिखा दिया आपको। मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला एरिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बड़े सारे सामान रखे हुए हैं, ड्रम भी रखा हुआ है हमने। इसमें भी मैं छोटी छोटी चीजें रखती हूँ, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे पैकेट वाली आती है ना, और वो उसकी जरूरत नहीं है तो मैं डाल देती हूँ ड्रम के अंदर। और बाकी सॉस वगैरह रखा हुआ है, तो काफ़ी सारी डिस्पोजेबल है। और ये माइक्रोवेव का वो ग्लव्स है हमारा, तो सब यहाँ मैं बड़ी आसानी से, माइक्रोवेव चूँकि यहीं पे है तो मैं बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया। और अब दिखाती हूँ मैं इसी के ऊपर ये हमारा प्लेट। सबसे पहले ये छन्ना, जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, इससे बहुत यूजफुल आइटम है, तो किचन में जरूर रखें आप ये सारी बर्तनें, जिससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे आप सब, क्योंकि वीडियो में अक्सर इस्तेमाल करती हूँ मैं इन सारी प्लेटों को। और ये यहीं पे रहता है, चूँकि हमारा काम यहाँ पे होता है, चूल्हा यहाँ पे है, और बस इसी के साथ हमारा ये आता है। देखिए प्लेट रखा हुआ है, जहाँ से मैं बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेती हूँ सबको, तो काफ़ी एनर्जी बच जाती है हमारी। भागम भाग नहीं होता कि ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत मज़े में मैं काम करती हूँ और रिलैक्स होके काम करती हूँ, इसलिए ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है किचन को। तो ये हमारा, और मैं बताऊँ ये प्लेट जो है हमारा डेली यूज़ में, ये प्लेट आता है हमारा, मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ इस प्लेट को। और ये प्लेट कभी गेस्ट आ जाते हैं तो मैंने ढेर सारी प्लेटें रखी हुई हैं, ताकि कोई पार्टी वार्टी हो तो प्लेटों की कमी ना हो हमारे यहाँ, तो मैंने ये अलग से रखा हुआ है। तो ये, और हाँ, ये मैं एक कैंची भी रखती हूँ, ये बहुत इस्तेमाल होता है, तो कैंची रखना बहुत ज़रूरी है। इतना बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया है ना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये रहा फ्रिज। तो फ्रिज में, फ्रीजर में मैं दिखाऊं कि काफ़ी चीज़ें रखती हूँ मैं। फ्रीजर का इस्तेमाल भरपूर करें आप लोग, देखिए मैं भरपूर इस्तेमाल करती हूँ फ्रीजर का। अभी मैं ग्रॉसरी लेके नहीं आई, और जब आएगा तो ये पूरा भरा मिलेगा आपको। तो इस तरह से मैं इसको भी बास्केट में ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये देखिए कटोरी में मैंने अभी जो रेसिपी डाली थी सामदन की, तो नारियल का दूध हमारा बच चुका था थोड़ा सा, तो मैंने उसको रैप करके कटोरी में रखा हुआ है, तो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है ताकि ख़राब ना हो, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है मैंने फ्रीजर को। तो और फ्रिज में भी मैं बास्केट रखती हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे बास्केट हैं जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देखिए नीचे ये मसाले भी मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, जो जैसे देगी मिर्च है, कसूरी मेथी है, तो ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो बास्केट के अंदर डालकर बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है और काफ़ी स्पेस मिल जाता है फिर। तो ये मेरा फ्रिज, तो आपको कंप्लीट किचन दिखा रहे हैं हम अपना। तो ये फ्रिज लेकर चलते हैं जहाँ मैं वीडियो को शूट करती हूँ। तो ये तो रहा हमारा चूल्हा जहाँ सब कुछ बनाया जाता है, और
इस एरिया में मैं शूट करती हूँ। ट्राइपॉड आप देख सकते हैं, तो यहीं पे हमारा वीडियो शूट होता है। जनरली सारा सामान हमारा यहाँ पे होता है और मैं वीडियो को शूट यहाँ पे करती हूँ। तो यहाँ से हमारा ट्राइपॉड लगता है और सारी चीज़ें कवर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा कटलरी वाला आइटम, और ये लाइटर मैं अक्सर इसी के अंदर रखती हूँ ताकि बड़े आराम से सब लोग इस्तेमाल कर पाए। तो ये हमारा कटलरी वाला है, तो काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है हमने ताकि सबको आसानी हो, और मुझे खासकर, क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान ना सब कुछ दिमाग में होता है कि ये चीज़ें हमारी यहाँ पे है, तो बस फटाफट निकाला और काम कर लिया, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये दिखा दिया है आपको हमने। और इसी के जस्ट नीचे हमारा ये छोटी छोटी प्लेटें, कटोरियाँ, ये भी हमारा वीडियो में काफ़ी इस्तेमाल होता है और ये डेली यूज़ में भी इस्तेमाल होता है हमारा। तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। और इसके नीचे हमने रखा हुआ है कुकर, कैसरोल और हांडी वांडी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारा ये डेली यूज़ वाला कढ़ाई, फ्राई पैन, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के जस्ट नीचे हमारा चीज़ें रखी हुई है, तो इसको मैंने अरेंज करके इस तरह से रखा हुआ है ताकि बड़े आराम से मैं यहाँ से लेकर काम कर पाऊँ। तो देखिए इसमें मैं सारी चीज़ें इस तरह से नीचे रखती हूँ। देखिए जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने रखा हुआ है वो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो जाता है। बेकिंग सोडा ये सब सामने नज़र आ जाता है ना, तो आराम से काम कर लेते हैं। और ये देखिए जार भी रखा हुआ है। इस आइटम को तो आपने देखा ही होगा, जो जब केक मैं बनाती हूँ तो इस तरह से सारे रखे हुए हैं। कुछ डब्बे मैंने रखे हुए हैं, जैसे गुलाब जामुन वगैरह आ जाता है ना, तो मैं इस डब्बे को बचा कर रखती हूँ ताकि कभी किसी को कहीं जाना हुआ तो पैक करके देने में बड़ा काम आता है। तो इसलिए मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ। तो ये रहा हमारा छोटा सा स्टोरेज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत साफ सुथरा किचन लगता है आपका जब इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है भाई हमें हमारा किचन में। ये हमारा राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारा चूल्हा यहाँ पे है। यहाँ पे सेंटर में मैं खड़ी होती हूँ चूल्हे के पास, और ये रहा हमारा मसाला, और साथ में ये सारे तेल और घी जो भी है सब यहीं पे रहता है। ये मसाले बहुत आराम से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ और साथ में आप देख सकते हैं कि ये मसाला, तो बड़े आराम से मैं निकाल के काम में यहाँ से कर सकती हूँ। अंडर सिंक आरओ, क्योंकि अंदर है आपको दिखता नहीं है, और साफ सुथरा किचन है। और ऊपर जो टैप देख रहे हैं ना पतला वाला, वो टैप आरओ का है, और इसी से हम डायरेक्ट यहाँ से पानी लेकर काम कर सकते हैं। साथ में हैंड वॉश रखा हुआ है, खाना बनाने से पहले एक बार हैंड वॉश करना होता है। तो आरओ के जस्ट बगल में ये बॉक्स है जहाँ पर टैंक रखा हुआ है आरओ का, और यहीं पे पानी स्टोर होता है करीब 25 लीटर, और हम डायरेक्ट टैप से निकालते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। टैंक वाले बॉक्स में मैंने कुछ बास्केट रखा हुआ है, तो आजकल सब्जियां या फ्रूट्स जो भी आते हैं तो धुल के सबसे पहले इस बास्केट में जाता है, और जब सूख जाता है उसके बाद फिर फ्रिज के अंदर जाता है। या फिर ग्रॉसरी भी आता है ना, तो ग्रॉसरी भी सबसे पहले जितने भी पैक्ड आइटम है ना, सबको पहले वॉश करते हैं, उसके बाद इस बास्केट में रखते हैं,
और जब सारा सूख जाता है उसके बाद वापस पोंछ के डालना होता है ड्रम के अंदर या फिर डब्बे के अंदर। और बाकी इसमें साबुन हो गया, कॉलिन हो गया, सर्फ हो गया, सब इसी के अंदर मैं रखती हूँ और इस्तेमाल करना होता है। और अब चलिए चलते हैं किचन का मेन एरिया। तो मेन एरिया में सबसे पहले आता है चूल्हा और चिमनी। तो ये देखिए चूल्हा 4 बर्नर वाला है, बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है इसका। और ये हमारा ऊपर थोड़ा सा बर्तन जो अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे, इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें मेरा ये सारा डिनर सेट जो कभी कभार इस्तेमाल होता है या फिर वीडियो में इस्तेमाल होता है या गेस्ट आते हैं तब इस्तेमाल होता है, इसको कर दिया बंद। और चलिए दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा बॉक्स। कॉफी वाले मग, चाय वाले मग सारे पड़े हुए हैं, ये देखिए, जो मुझे बहुत पसंद है। और इसमें मैं घर में किसी को चाय पीने नहीं देती तो सब लोग नाराज रहते हैं। ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने। ये खजाना है हमारा, खजाना सब लोग दिल थाम के बैठिए, ये बहुत बड़ा खजाना है, अभी पता चलेगा आपको। तो ये देखिए ओपन कर दिया है हमने। वीडियो में जितनी भी बर्तन आप देखते हैं ना, सब इसके अंदर आपको मिलेगा। बस यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ और जस्ट इसके ऊपर हमारा ये बर्तन रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें बहुत आसानी होती है, तो मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा ऑर्गेनाइज किया मैंने। और अब बारी आती है इस सेक्शन की। बहुत सारी चीजें हैं, ये भी बहुत बड़ा खजाना है हमारा। यह इसमें जूसर है, मिक्सर ग्राइंडर है, चॉपर है, बहुत सारी चीजें हैं। और मिक्सी वाले सेक्शन के साथ में है हमारा ये बर्तन जो कभी कभार इस्तेमाल होता है हमारा। ये सारा बर्तन ग्लास वगैरह इस्तेमाल हो जाते हैं, पर बाकी चीजें बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये जस्ट सिंक के ऊपर है ताकि बहुत आराम से सूखने के बाद बर्तन इसमें लगा लेते हैं। तो ये हो गया एक सेक्शन। और जस्ट इसके बगल में आता है ये छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर मैंने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, ओट्स वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि पैकेट बड़ा है तो इसको अच्छे से बंद करके इसी के अंदर मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा छोटा सा बॉक्स। एक बार आपको पूरा व्यू दिखाते हैं किचन का। तो बेकिंग एरिया आपने देख लिया, फ्रिज वाले साइड में है। और ये बॉक्स हमने दिखाए क्रॉकरी वाले जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके साथ चिमनी, चूल्हा, और इधर आप जिधर मिक्सी है उधर मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बगल में सिंक। और बस, तो कैसा लगा? और आप देखना चाहेंगे कहाँ हम खाना खाते हैं? तो ये देखिए हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है। तो बस यही छोटा सा हमारा किचन है। तो कैसा लगा हमारा किचन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ऑर्गेनाइज कर पाएँ हमारी तरह किचन को और बहुत सारा एनर्जी बचा सके। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।